एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में नीलू नाम का एक प्यारा और बुद्धिमान बच्चा रहता था। नीलू का मन बहुत ही सरल था और उसे चित्र बनाना बेहद पसंद था। उसके पास ढेर सारे रंग नहीं थे, लेकिन वो अपनी साधारण पेंसिल से ही सुंदर चित्र बनाता था। नीलू का सपना था कि उसके पास भी एक ऐसी पेंसिल हो जिससे वो रंग बिरंगे चित्र बना सके और सबको खुश कर सके। नीलू का जन्मदिन आने वाला था। उसकी माँ ने उसके लिए एक बहुत ही विशेष पेंसिल खरीदी, जो चमकदार और सुंदर थी। जैसे ही नीलू ने पेंसिल देखी, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, ये पेंसिल मेरे लिए कितनी खास होगी। उस रात नीलू बहुत खुश होकर सो गया और अगली सुबह उठकर उसने अपनी नई पेंसिल से चित्र बनाने की सोची। सुबह जैसे ही नीलू ने पेंसिल उठाई और एक छोटा सा फूल बनाने की कोशिश की, उसने देखा कि वो फूल असली बन गया। नीलू हैरान था, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़कर अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, ये देखो, मेरी पेंसिल से जो भी मैं बनाता हूँ वो असली बन जाता है। उसकी माँ को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने नीलू को एक और चित्र बनाते देखा, तो उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण पेंसिल नहीं थी। नीलू ने अपनी जादुई पेंसिल से गांव के बच्चों के लिए अलग अलग चीजें बनानी शुरू की। सबसे पहले उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त पिंकी के लिए एक सुंदर गुड़िया बनाई। पिंकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद उसने अपने दोस्त मोंटी के लिए एक छोटी कार बनाई और मोंटी भी बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे नीलू ने अपने सभी दोस्तों के लिए कुछ न कुछ बनाया और सबने उसे ढेर सारा प्यार दिया। एक दिन नीलू ने सोचा, मैं केवल खिलौने ही क्यों बनाऊं? क्यों न इस पेंसिल का उपयोग कुछ बड़ा और अच्छा करने के लिए करूं? फिर उसने गांव के स्कूल के लिए एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड बनाया ताकि सभी बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सकें। सभी बच्चों ने उसे धन्यवाद कहा और उसके शिक्षक ने भी उसकी सराहना की। धीरे धीरे उसकी पेंसिल का जादू पूरे गांव में फैल गया और लोग नीलू को जादुई बच्चा कहने लगे। एक रात जब नीलू सो रहा था, उसने सपना देखा कि एक बड़ा सा बादल उसके गांव की ओर बढ़ रहा है और उससे भारी बारिश होने वाली है। सुबह उठते ही नीलू ने सोचा, मुझे अपनी पेंसिल का उपयोग करके गांव को सुरक्षित करना चाहिए। उसने अपनी पेंसिल से एक बड़ा छाता बनाया, जो पूरे गांव को बारिश से बचा सके। जब बारिश शुरू हुई तो उस छाते ने सभी को सुरक्षित रखा। गांव के लोग नीलू की समझदारी और उसके साहस की तारीफ करने लगे। अब नीलू की जादुई पेंसिल की चर्चा गांव से बाहर भी होने लगी। दूसरे गांव के लोग भी उसे देखने आते और उसकी पेंसिल के जादू को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। लेकिन नीलू का मन बहुत विनम्र था। उसने अपनी पेंसिल का उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए ही किया। एक दिन गांव में अकाल पड़ा और फसलों को बहुत नुकसान हुआ। गांव के लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। नीलू ने अपनी पेंसिल से सोचा कि कैसे वो गांव वालों की मदद कर सकता है। उसने एक बड़े अनाज के गोदाम का चित्र बनाया और देखते ही देखते वो गोदाम अनाज से भर गया। गांव वालों ने खुशी से नीलू का धन्यवाद किया और उसकी प्रशंसा की। फिर एक बार गांव में एक भूखे भेड़िए ने आक्रमण किया। गांव के लोग डर गए और अपने घरों में छुप गए। नीलू ने सोचा कि उसे अपने दोस्तों और गांव वालों की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। उसने अपनी जादुई पेंसिल से एक बड़ी दीवार का चित्र बनाया, जो पूरे गांव को घेर ले और भेड़िए को गांव के अंदर आने से रोके। जैसे ही नीलू ने दीवार का चित्र बनाया, एक मजबूत दीवार गांव के चारों ओर बन गई और भेड़िया बाहर ही रह गया। गांव के लोग उसकी इस मदद के लिए और भी अधिक आभारी हो गए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी शक्तियाँ, चाहे वो जादुई हो या साधारण, हमें दूसरों की मदद और भलाई के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए।